आपके प्रखंड में हुआ था तो क्या अपने जिला अधिकारी से इन समस्याओं के बारे में कुछ कहा? जी देखिए, जन संवाद हुआ था दोन में और वहां हम गए भी थे, लेकिन इतना जनप्रतिनिधि को वहां अपमानित किया गया कि सीधे निर्देश था ऊपर से कि किसी जनप्रतिनिधि को मंच पर नहीं बुलाना है। देखिए, एक तो गवर्नमेंट, हमको लगता है कि कुछ कानून ऐसा अंधा कानून है जिसको लेकर के हर आदमी को कर्मचारी से बात किया है, वो अटेंडेंस रजिस्टर अपना घर पर रखता है। हमने कई बार कहा है कि पंचायत भवन में या ऑफिस पर रखना चाहिए, तो वो एक बार कहा कि पंचायत में एक आध कर्मी है जो SC ST से आते हैं, अब उनको अगर कोई बात समझाया जाता है तो सीधे उनको लगता है कि मैंने हम यहाँ के BDO साहब से साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ के मुखिया देवेंद्र कुमार नहीं देना है, उनकी बात नहीं सुनना है, तो हम तो बिना बुलाए गए थे वहां के मुखिया के कहने पर, लेकिन वहां जब हम गए तो कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो हम BDO साहब से इस बात को कहें कि आप जनप्रतिनिधि को इतना अपमानित आपने किया कि हम नीचे बैठे हुए थे और एक बार भी आपने बुलाया नहीं यहाँ, तो उनके द्वारा मुझे कहा गया कि देखिए कोई निर्देश नहीं था कि जनप्रतिनिधि को बुलाया। मान लो कि जब इस तरह की सोच है तो उसमें जनप्रतिनिधि कौन सी शिकायत करेगा, किससे कहने जाए जनप्रतिनिधि? तो ये जनसंवाद जो रखा गया था, क्या अपनी बातों को रखने के लिए रखा गया था या वहां जनप्रतिनिधि थे अपनी समस्याओं को लेकर के गए थे ताकि बताए और जनता वो देखे? जी जी, शुरू से अंत तक रहे इस कार्यक्रम में हम देखे कि पूरा जो सरकार का जो योजना है निश्चित रूप से केवल प्रचार प्रसार किया गया, किसी जनता से कुछ नहीं पूछा गया कि आपके पास कौन सी समस्या है जिनके माध्यम से आप तक पहुंचना है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उनका सेवा मिलता है कि नहीं मिलता, कहीं किसी से नहीं पूछा गया। केवल हर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वो अपनी केवल योजना को गिनाते गए लाउड स्पीकर पर, मंच पर बैठ करके कि सरकार की तरफ से ये सुविधा पब्लिक को दिया जा रहा है, लेकिन कहीं किसी से पूछा नहीं गया और देख करके यही लगा कि एक तरह का प्रचार किया जा रहा है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो उसने जन संवाद उसको नहीं कह करके एक प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया गया। वहां से पूछा नहीं गया कि क्या ये इतनी सारी जब बताया जा रहा है जन संवाद में, तो क्या इसका एक भी लाभ आपको मिला है कि नहीं? कुछ नहीं पूछा गया, हम तो सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर कोई पूछा जाए किसी से तो मैं भी हिम्मत करता वहां कि भाई हम आए हुए हैं, हम किया है, समस्या है, भरोसा करूंगा कि हे ईश्वर जो जिनको दायित्व मिला है इसमें आपका भी सहयोग है, निश्चित रूप से उनमें ये क्षमता दें कि वो अपने दायित्व को ईमानदारी से पालन करें और अपने कर्तव्य को समझें कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्योंकि मैं एक मीटिंग में एक आशा को समझा रहा था कि आपको जो इंजेक्शन मिला है देने के लिए पोलियो का, आप अगर नहीं देती हैं और पेट में जो बच्चा विकलांग हो जाता है तो सोचिए उसके जीवन में आपका क्या सहयोग हुआ और उसका जो जीवन नर्क हुआ इसमें आपका कितना भागीदारी है, इसका पनिशमेंट आपको कैसा मिलना चाहिए। सारे लोग मैंने क्योंकि पालन ईमानदारी से किया जाए तो आज भी जो गवर्नमेंट का सपना है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, हमारे DM साहब का, BDO साहब का, वो ही बहुत कर जाएगा। लेकिन बीच में जो कर्मचारी लोग हैं जिनके माध्यम से यह सब योजना जाना है, निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं, ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, भगवान से कि हे प्रभु उनमें वह क्षमता दीजिए कि अपने दायित्व को ईमानदारी से पालन करने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और इस वक्त पहुंचे हुए हैं दरौली प्रखंड के क्रोम पंचायत में, जहां आज मुझे यह कहने में बहुत हर्ष हो रही है कि चुनाव के पीरियड में आप मुझसे मिली थी चुनाव प्रचार के क्षेत्र में, जहां मैंने वादा किया था अपने जनता के बीच में कि मैं जब जीतूंगा विकास का कार्य मैं करूंगा। उस लाइन में मैंने बहुत सा काम किया है, लेकिन अभी देखिए 9 महीना हो गया मुखिया लोगों के अकाउंट में कोई विकास का जो फंड आता है मुखिया लोगों के पास 9 महीना हो गया, अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। फिर भी मुखिया कुछ लोग हैं
जिसमें मैं भी हूँ कि काम मेरे पंचायत में रुका नहीं है, कुछ न कुछ होता है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से तो नहीं हो रहा। इसलिए कि अपने पाल से कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अभी मेरे यहाँ हम जब से मुखिया हैं, कई बार इस बात को लेकर के हम BDO साहब से, CO साहब से भी कहे हैं, BPRO से भी कहे हैं कि अभी यहाँ एक राजस्व कर्मचारी है मेरे पंचायत के, आज तक उनका चेहरा किसी ने इस पंचायत भवन पर नहीं देखा है। हमसे लोग पूछते हैं तो वो कभी सिवान रहने, कभी कहीं रहेंगे, यहाँ बैठते नहीं है। और कुछ लोग पंचायत के कर्मी हैं, अभी तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं कि चूंकि हम लोग वादा किए हैं जनता में फिर जाना है, तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मान लीजिए कि शिकायत किया जाए, कुछ कहा जाए, तो सीधे वहां संकेत देता है, धमकी देता है। तो इस परिस्थिति में आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, बोल भी नहीं पाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इस पर सरकार या हमारे जिला अधिकारी इस पर अपने स्तर से जांच पड़ताल कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो यह जितना भी गवर्नमेंट का जो सोच है, सपना है जनता के पास योजना पहुंचाने का, और इसी कड़ी से पहुंचेगा जो हमारे सरकार तो पंचायत भवन के कर्मियों को बैठने के लिए कहती है ना। जी बैठने के लिए, पंचायत भवन पे ये लोग बैठते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। जी यहाँ तक इस बहाने लेकर के अपने घर पर रखता है। आज तक वो अटेंडेंस दिखाता नहीं है कि कब आता है नहीं आता है, और बैठ को वहीं से बना करके अपने दे देता है, अपने हाथ में लगता है, अपने हाथ में लगता है। इस परिस्थिति में हम एक बार BDO साहब से शिकायत की, तो कुछ लोगों का कहना था कि पंचायत भवन पर गर्मी में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। ये हमने यहाँ सब कुछ व्यवस्था किया, इसके बाद भी यहाँ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। करके दिखा दिया जाए कि यहाँ बिजली की समस्या है, कि पंखे की समस्या है, जो यहाँ पर पंचायत सरकार भवन के जो लोग नहीं बैठते हैं, आखिर क्या समस्या है कि नहीं बैठते? जी कारण क्या है? कारण क्या है? और इसमें एक और बहाना मिल जाता है। अगर हम पूछते हैं कि भाई आप 2-2 हफ्ता 15 दिन नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं? अब तो मेरा डिप्टेशन हो गया है सिवान में, हम सिवान आज मीटिंग में है थोड़ा जगह, और अटेंडेंस यहाँ भी बनाते ही तो पता चलता कि छुट्टी लग रहा है कि दरौली जी, तो उन सब इस पर कोई कहीं से निगाह नहीं है किसी का। अब हम लोग मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि है, अब इसमें BDO CO या किसी से आपने शिकायत किया? हम तो BDO साहब से कहते हैं, BDO साहब भी हमारे सामने बुला करके लोगों को कहे कि वहाँ आप लोगों को रहना है, समय देना है। लेकिन अब मान लो कि BDO साहब से बार बार मैंने प्रतिदिन जाकर के शिकायत किया जाए तो कम से अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मान लो कि जो भी लगा हुआ है, समस्या सिर्फ आप ही का है कि और भी हम देख रहे हैं कि सारे लोगों की अब परेशानी है, सब लोग यही ओनर होते हैं। तो अब हम लोग क्या करें? मान लो कि मुखिया अपने पंचायत का एक प्रतिनिधि है, जिम्मेदार व्यक्ति है, काम के प्रति जागरूकता तो है, लेकिन जन संवाद आपको भी धन्यवाद। इस कड़ाके की ठंडी में पंचायत भवन पे बैठे हुए हैं। जी ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस ठंड में आप लोग घूम करके और मुखिया लोगों से मिल करके उनके कार्यकाल और उनके किए हुए विकास के कार्यों को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। परिचय बता दें। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत कोरम के मुखिया।